गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 165 एक्टिविटी 10.3 टू शो द अन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर का अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है। टेक अ ट्विंग अ पोर्शन ऑफ स्टेम विच लीव्स एंड फ्लावर ऑफ balsam or petunia plant. Do it in a beaker containing dissolved colored dye like saffron or eosin. Leave it for 1 to 2 hours. Observe the color of the flower and take a transfer section of the stem. Observe the section under the power of a microscope. What do you observe? Red color lines in case of flower and red color of some portion of the stem section. The red color area and the leaves of in the stem show the position of the xylem element. हमने क्या लिया, एक ट्विंग ली। ट्विंग होती है स्टेम जिसमें फ्लावर एंड लीव्स वगैरह अटैच हो। ऐसी ट्विंग ली, ऐसी स्टेम ली जिसमें फ्लावर एंड लीव्स अटैच थे। हमने बाल्सम या पिटूनिया प्लांट की स्टेम ली जिसमें फ्लावर एंड लीव्स थे। अब इसको ऐसे बीकर में डिप कर दिया जो डाई प्लस वाटर से फिल था। मतलब हमने वाटर में सेफ्रेनिन या ओएसिन डाई डाल दी और उसमें इस ब्रांच को स्टेम को रख दिया। लीव फॉर 1 to 2 hours। हम इसको 1 या 2 आवर 1-2 आवर्स के लिए लीव कर देते हैं। अब हमने देखा फ्लावर का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, हमने देखा कि उसका हम क्या करें, उसको उससे टेक आउट करें और उसका ट्रांसफर सेक्शन मतलब ऐसे। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ऐसे होता है। तो उसको सर्कल में हम काट लें उसके। अब हम उसके ट्रांसफर सेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ये ऐसा दिखता है। ये दिख रहा है। ठीक है, अब हम ट्रांसफर सेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में तो हम देखेंगे इसमें रेड कलर की लाइंस दिख रही हैं एंड रेड कलर इन द सम पोर्शन ऑफ द स्टेम सेक्शन। अब हमको कुछ फ्लावर में भी रेड कलर का दिख रहा है। इसका हमने फ्लावर को भी ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कुछ रेड कलर की लाइंस दिख रही थी और जब हमने स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन किया तो भी हमको रेड कलर की लाइंस दिख रही थी। और देखिए फ्लावर में भी हमको दिख रही है। तो ये हम देख सकते हैं रेड कलर एरिया इन द लीव्स और इन द स्टेम शो द पोजीशन ऑफ द। तो जहाँ जहाँ रेड कलर दिख रहा है मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ है वो जाइलम का मूवमेंट प्रेजेंस करता है। तो देखिए जहाँ जहाँ वाटर के साथ डिजॉल्व था ना डाई, तो डाई के कारण हम देख पा रहे हैं कि जाइलम कहाँ कहाँ है। तो जाइलम हमको स्टेम में दिखा। ये देखिए ये स्टेम में दिख रहा है हमको। जहाँ जहाँ रेड है वो जाइलम है और फ्लावर में भी हमको दिख रहा है। नेक्स्ट आया ट्रांसपिरेशन। You have learned that plant absorb water and mineral nutrient from the soil. The water taken up through the root system is much more than what is required by the plant for its various activities like photosynthesis and growth. The excess water is given out by the plant in vapor form to the atmosphere through their leaves. The process by which plants lose water in vapor from their leaves is called transpiration. हमने पहले ही पढ़ा कि रूट्स के थ्रू प्लांट्स सॉइल से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट सिस्टम से, जो प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है रूट सिस्टम। प्लांट्स हमारे के लिए प्लांट्स के लिए वाटर क्यों नीड है, वाटर की नीड फोटोसिंथेसिस और उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है प्लांट को। लेकिन अब प्लांट अगर एक्सेस में आ जाए प्लांट, ठीक है, वाटर में प्लांट क्या आ जाए, वाटर अगर प्लांट में एक्सेस हो जाए, प्लांट के लिए वाटर क्यों ज़रूरी है, ग्रोथ है, फोटोसिंथेसिस और भी जो लाइफ प्रोसेस करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। वाटर उसको कैसे मिलता है, सॉइल से। अब वाटर अगर एक्सेस में हो जाए प्लांट में तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन आउट बाय द प्लांट इन वेपर में इसको टेक आउट कर देता वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में।
और ये किसके थ्रू करता है, लीव्स के थ्रू। तो लीव्स में छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लॉस वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम देयर लीव्स इज कॉल्ड। तो प्लांट्स का एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव करना वेपर के फॉर्म में थ्रू देयर लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो मतलब ट्रांसपिरेशन हुआ वाटर को टेक आउट करना, रिमूव करना फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में बाय लीव्स, लीव्स के थ्रू, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये देखिए ट्रांसपिरेशन को हम इसमें देख सकते हैं। ये देखिए ये एक्सेस वाटर है, लीव से हमारा एवोपरेट हो गया वेपर के फॉर्म में। हाउ डू लीव्स लॉस वाटर, कैसे करती है, प्रोसेस होता कैसे है। लीव्स कंटेन टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन देयर लोअर साइड। इट इज थ्रू दीज स्टोमेटा दैट लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इन्हीं स्टोमेटा से वेपर के फॉर्म में वाटर टेक आउट हो जाता है और इस प्रोसेस को लॉस ऑफ वाटर, मतलब ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर। और ये किससे होता है, लॉस ऑफ वाटर बाय स्टोमेटा से। ट्रांसपिरेशन इज डन बाय स्टोमेटा। हाउ डज वाटर मूव अप, वाटर मूव अप कैसे होता है, ऊपर कैसे जाता है। द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स प्रोड्यूस अ सक्शन पुल विच हेल्प टू पुल वाटर अप टू ग्रेट हाइट इन टॉल ट्रीज। अब ट्रीज तो इतने लंबे लंबे टॉल होते हैं, तो उनमें वाटर ऊपर पहुंचता कैसे, अप कैसे करता है, अपवर्ड कैसे जाता है। तो वाटर जैसे ही एवोपरेट होता है, जैसे एवोपरेट हो जाता है तो एक सक्शन पुल करता है और वाटर फ्रॉम लीव्स प्रोड्यूस अ सक्शन पुल। जैसे ही वाटर एवोपरेट हो जाता है, जैसे ही वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाता है, तो लीव्स एक सक्शन पुल प्रोड्यूस करती है। लीव्स में एक सक्शन पुल, एक पुल मतलब धक्का देना, पुल खींचना, ठीक है। पुल मतलब एक पुल एंड पुश, दो फोर्स के फॉर्म है ना, तो पुल मतलब खींचना। तो लीव्स क्या करती है, एक सक्शन पुल वाला फोर्स लगाती है और वाटर को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, ठीक। और इसी पुल फोर्स से क्या होता है, वाटर रूट से लीव्स तक आ जाता है। क्योंकि वेपर क्या होती है, जब वेपराइज्ड हो जाता है तो लीव्स हमारा एक सक्शन पुल लगाती है, तो जिससे क्या होता है, वाटर रूट से लीव्स तक आ जाता है इस पुल से। दिस पुलिंग अप ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन कैन बाई कंपेयर टू द सक्शन ऑफ वाटर और कोल्ड ड्रिंक बाय माउथ थ्रू अ स्ट्रॉ। अब ये जो सक्शन फोर्स लगता है लीव्स से, वो ट्रांसपिरेशन वाले वाटर को रूट से लीव्स तक ले आता है। ये सेम वैसा ही है जैसे हम कोल्ड ड्रिंक से, स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ से पीते हैं ना माउथ तक, तो हम एक फोर्स लगाते हैं तभी हमारी कोल्ड ड्रिंक मुंह तक आती है स्ट्रॉ में। तो वैसे ही सेम प्लांट की लीव्स भी एक सक्शन पुल लगाती है ताकि रूट से पानी लीव्स तक आ जाए। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक में पुल करते हैं स्ट्रॉ में, तो स्ट्रॉ में हमने पुल किया तो कोल्ड ड्रिंक हमारे मुंह तक आ गया। एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का एडवांटेज क्या है, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। ट्रांसपिरेशन से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाता है रूट से लीफ तक, वाटर एंड मिनरल्स बोथ सॉइल से लीफ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि रूट सॉइल से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब कर लेती है और रूट से हमारे लीव्स तक ट्रांसपिरेशन के थ्रू पहुंच जाते हैं। इट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट विच प्रोटेक्ट द डेलिकेट सेल फ्रॉम द हॉट सन। अब एक कूलिंग इफेक्ट देता है, ट्रांसपिरेशन से क्या वाटर ऊपर आ रहा है तो एक कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, जिससे जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं प्लांट्स की या डेलिकेट सेल होती है जो प्लांट की, वो सन की हीट से डेड ना हो जाए या उनमें कुछ हार्श इफेक्ट ना हो जाए, तो इससे उनको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी, इससे प्लांट रिजिड रहता है, कड़ा रहता है, हार्ड रहता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन से। एंड हमने आपने बताया कि सक्शन पुल, तो व्हाट इज सक्शन? सक्शन इज अ फोर्स दैट cause a fluid to the down into an interior space because of the difference between the external and internal pressure। तो सक्शन एक फोर्स है जो
फ्लूइड में कॉज होता है, फ्लूइड में कॉज होता है जो उसको उसके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता है प्रेशर का, एक्सटर्नल और इंटरनल डिफरेंस प्रेशर का रहता है, इससे फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो कहलाता है सक्शन। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 10.4 टू शो दैट वाटर इज गिवन आउट बाय द लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। हम शो करेंगे कि ट्रांसपिरेशन में वाटर टेक आउट होता है या गिवन ऑफ होता है। टेक आउट वेल वाटर टेक आउट well water small size potted plant mark A and B. Cover plant A and B, A with a bell jar and remove the leaves of the plant B and now cover it another bell jar. Keep plant A and B in sunlight for few hours and then observe the presence of water droplets. What do you observe? Water droplets are seen on the inner side of the bell jar A, but no droplets are found in case of B. Explain the result. हमने 2 बेल जार के बॉटल्स ली और 2 पॉटेड प्लांट लिए, ठीक है, अच्छे पॉटेड प्लांट लिए। अब एक प्लांट की हमने सारी लीव्स टेक आउट कर दी और एक प्लांट्स की लीव रहने दी। अब एक पॉट ए को ऊपर हमने बेल जार ए से इसको क्या कर दिया, ढक दिया, और हमने इसको बेल जार बी को पॉटेड बी को बेल जार से इसको भी बेल जार से ढक दिया और इसको पॉट बी बोल दिया और इसको पॉट ए बोल दिया, ठीक है। हमने पॉट बेल जार से दोनों पॉट को कवर कर दिया और इसमें लीव्स थी, इसको पॉट ए बोल दिया, इसमें लीव्स नहीं है, इसको जब बेल जार से कवर किया तो इसको कवर करने से पहले इसकी लीव्स जो थी उसको टेक आउट कर दिया, रिमूव कर दिया और उसको दे दिया प्लांट बी। अब इन दोनों को हमने सनलाइट पर रख दिया 1 से 2 आवर्स तक। उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी देर बाद दोनों को ऑब्जर्व करने पर हमने देखा कि पॉट ए के जो बेल जार थे उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स थी, जबकि बेल जार बी में जो पॉट रखा था तो बेल जार बी में कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं थी। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आई? क्योंकि वाटर क्या हुआ है, ट्रांसपिरेट हुआ। ट्रांसपिरेशन से ये हमको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखी। इसमें ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ क्योंकि लीव्स ही नहीं थी, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ। तो ये शो करता है कि लीव्स ही ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व होती है। तो वाटर इज गिवन ऑफ बाय द लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में हेल्प कौन करता है? लीव्स। लीव्स से ही ट्रांसपिरेशन होता है।